हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब लगन से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए नवा चैप्टर जो है अभिनव और इनके जो लेखक है अशोक वाजपेयी है, तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले वीडियो में जो हम आप लोग को जो स्टोरी व्याख्या करवाए थे वो आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी लगेगा। क्योंकि बिना चैप्टर को देखे हुए आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है। तो अच्छा होगा कि आप लोग वो व्याख्या वाला देख लीजिएगा। उसमें हम लेखक परिचय और ये पूरा कहानी बताए हैं, जो कि अशोक वाजपेयी के बारे में उन्होंने अभिनव जाके क्या क्या किए, तो वो सब हम उसमें उस वीडियो में बताए हैं। तो हम आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बार लेखक के बारे में फिर से जान लेते हैं। तो लेखक का जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु इनका मूल निवास मध्य प्रदेश है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस लेखक का मूल निवास मध्य प्रदेश है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? अशोक वाजपेयी का मूल निवास मध्य प्रदेश है और उनकी माता का नाम निर्मला देवी है और उनके पिता का नाम, जैसे कि हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में आ चुके हैं कि परमानंद वाजपेयी है। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टेफिन कॉलेज अंग्रेजी से एमए किया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से लेखक ने अंग्रेजी में एमए किया, तो अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी लगभग 3 दर्जन यानी 12 गुना 30, तो 36 मौलिक और संपादित कृतियां भी प्रकाशित है उनकी। इनमें से है अब शहर भी, संभावना है, एक पतंग अनंत में, और है तत्पुरुष, और है कहीं नहीं वहीं, और बहुत सारी है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और उनको साहित्य अकेदमी से पुरस्कृत भी किया गया है। तो अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेदमी से पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और फ्रेंच सरकार के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ साहित्य क्रॉस 2004 में सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम जानेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए हमारे साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि ललित रचना अवनियों की रचनाकार कौन है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि अवनियों यह क्या है, ललित रचना है और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो हम इसमें क्वेश्चन में है कि ललित रचना अवनियों की रचनाकार है तो कौन है? अशोक वाजपेयी। तो हमारा पहला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था?
तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा है? तो अवेन्यू, जो एक शहर है फ्रांस का, वही फ्रांस का कला केंद्र रहा है। तो हम लिखेंगे अवेन्यू। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेन्यू किस देश में है? तो अवेन्यू है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस, तो अवेन्यू फ्रांस देश में है। अवेन्यू किस देश में है? तो किस देश में है? फ्रांस में। फ्रांस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अशोक वाजपेयी ने अवेन्यू में कुल कितने दिन रहे? कुल कितने दिन रहे? तो कितने दिन रहे हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि अवेन्यू में अशोक वाजपेयी घूमने गए थे वहां पे, तो उन्होंने 19 दिन रहे थे। तो क्या लिखेंगे? 19 दिन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? तो हम आप लोग को बताए हैं स्टोरी वाले वीडियो में कि जब लेखक अवेन्यू गए थे तो उन्होंने हिंदी हिंदी के टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप्स लेके गए थे। संगीत टेप्स। और हमारा है कि ला शत्रुज क्या है? तो यह एक ईसाई मठ है। तो लिखेंगे ला शत्रुज क्या है?
तो यह एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? होता रहा होगा से। तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? तो लिखेंगे 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। फ्रेंच क्रांति तक इनका उपयोग रहा है ला शत्रुज का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब जगह नहीं रह चुका है तो हम इसको पहले साफ करेंगे। हमारा है अगला क्वेश्चन कि आविनियो में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? आविनियो में लेखक प्रवास के दौरान कितने गद्य की रचना की? तो आविनियो में लेखक 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? तो हम आप लोग को बताएं कि इन्होंने 27 गद्य की रचना की। तो लिखेंगे 27 गद्य। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी है? कौन सी है? तो यह इजी क्वेश्चन हो जाता है कि अशोक वाजपेयी की ललित रचना है आविनियो। तो हम अभी चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? आविनियो। तो यही हो सकता है। तो हम आंसर में लिखेंगे आविनियो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला मादा में मेजर द आविनियो किसकी कृति है? क्वेश्चन है द में
द मोजेल द एवेन्यू। एवेन्यू किसकी रचना है? तो यह है पिकासो की रचना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवेन्यू दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ कैसा शहर है? नहीं, पहले हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि एवेन्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि एवेन्यू जो शहर है यह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। रोन नदी के किनारे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ कैसा शहर है? कैसा शहर है? तो एवेन्यू है दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह एक पुराना शहर है। तो हम क्या लिखेंगे? यह एक पुराना शहर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? कुलपति कौन थे? तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो कौन थे? तो आप लोग लेखक परिचय में पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय के प्रथम कुलपति के पद पे
ये हमारे लेखक अशोक वाजपेयी थे। तो क्या लिखेंगे? अशोक वाजपेयी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल नत्व क्या है? बिल नत्व क्या है? क्या है? तो क्या है यह? यह एक छोटा सा गांव है। तो लिखेंगे छोटा सा गांव। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो हम यहाँ भी करवा चुके हैं कि एवेन्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोन नदी के किनारे, इसको ही उल्टा पुल्टा कर दिया है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो एवेन्यू। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष आविदियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष आविदियों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आविदियों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? तो आप लोग स्टोरी वाली वीडियो में पढ़ लीजिएगा। एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए ज्यादा इजी वे में हो जाएगा क्वेश्चन। तो होगा इसका आंसर रंग समारोह। क्या लिखेंगे? रंग समारोह। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं लेखक परिचय में कि एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। रचना है एक पतंग अनंत में। तो यह जो है किसकी है? अशोक वाजपेयी की। और हमारा अगला क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? तो फ्रांस में।
फ्रांस में है। तो रोन नदी के किनारे ये जो हम पढ़ रहे हैं अवनियों, ये शहर बसा हुआ है। तो ये शहर है कहाँ? फ्रांस में। तो रोन नदी भी कहाँ पे होगी? फ्रांस में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रुंज में रहकर लेखक कितनी कविताएं की रचना की? ला शत्रुंज में रहकर लेखक कितनी कविताएं तो सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई। तो चलिए अब हम पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि ला शत्रुंज में रहकर लेखक कितनी कविताएं की रचना की? कविताएं की रचना की। तो हमने आपको बताया था कि अवनियों में लेखक ने प्रवास के दौरान 27 गद्य और 35 कविताएं की रचना की। तो हम लिखेंगे 35 कविताएं। तो अब इसको हम क्लीन करेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं रह चुका है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिनय क्या है? तो अभिनय एक ललित रचना है। लिखेंगे तो यह एक ललित रचना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अवनियों में किस सिलसिले से गए थे? तो लेखक अवनियों जो गए थे वो किस सिलसिले से गए थे? वो रंग समारोह में भाग लेने के लिए। भाग लेने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत के पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था?
पहले पल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? कहाँ किया जाने वाला था? तो कहाँ किया जाने वाला था, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? आविन्यों। तो क्या लिखेंगे? आविन्यों में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला शत्रुज को किसने बनवाया था? तो ला शत्रुज को किसने बनवाया था? तो फ्रेंच के शासकों ने। लिखेंगे फ्रेंच के शासकों ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कासूसियन संप्रदान का एक ईसाई मठ है। एक ईसाई मठ है, तो किसका है? ला शत्रुज का। तो लिखेंगे ला शत्रुज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार शाही कहाँ थी? तो जार शाही जो थी वो कहाँ थी? तो यह रूस में थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो लिखेंगे कि यह रोन नदी पर स्थित है। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि हम जो भी आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी था तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा और आप लोग को याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो अब आज यहीं तक, तो बाय बाय।